इंडिया की एजुकेशन सिस्टम ऐसी है जहाँ पर लोग केवल मार्क्स को ही वैल्यू देते हैं। अगर किसी का मार्क्स कम है तो वो पढ़ाई में कमजोर है, और अगर किसी का ज्यादा तो वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। दोस्तों, यहाँ बच्चों के स्किल को नहीं बल्कि उसके डिग्री और नंबर को देखे जाते हैं। आज भी हम वही सिस्टम पर चल रहे हैं जिसे अंग्रेजों ने बनाई थी। दोस्तों, भले ही समय बदल रहा है लेकिन हमारी सोच पुरानी की पुरानी है। इंडिया में आपको ऐसे कई सारे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो केवल गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपने बच्चों को भेजना चाहती है। हम अभी भी वही सिलेबस में है जो हमें अंग्रेजों ने थमाया था। तो चलिए जानते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का इतिहास। आखिर कैसे हुई थी हमारी एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत, और कैसे दुनिया की सबसे बेस्ट एजुकेशन वाला देश की हालत आज ऐसी है। दोस्तों, जब दुनिया में शिक्षा नाम की कोई भी चीज नहीं थी, उस समय भारत में वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा की शुरुआत होती थी गुरुकुल से, जहाँ बच्चे घर परिवार से दूर गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे। इस समय ज्यादातर शिक्षा प्रैक्टिकल लर्निंग और स्किल डेवलप पर बेस्ड था। भगवान श्री राम 11 वर्ष में गुरुकुल जाना शुरू किए थे, जबकि श्री कृष्ण जी 14 वर्ष की आयु में। लेकिन अभी के समय को देखे तो लोग 2-3 साल में ही अपने बच्चों को प्री स्कूल्स में डाल देते हैं, जिससे बच्चों पर काफी ज्यादा खतरनाक पड़ता है। दोस्तों, जब बच्चा कम उम्र में होता है तो उसके पास सोचने समझने की कैपेबिलिटी होती है, वो काफी ज्यादा होती है। जब तक वे अपने दिमाग को खोले तब तक उन पर स्कूल सिलेबस का बोझ दे दिया जाता है, जिस पर बनकर बच्चे एक लिमिट पे रह जाते हैं। दोस्तों, गुरुकुल के बाद शिक्षा अब यूनिवर्सिटी में आ गई। दुनिया की सबसे पहली और पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला है। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया भर से स्टूडेंट आते थे। दोस्तों, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में 10,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिसमें 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स होते थे। उस समय जिन विद्यार्थियों को जो विषय पढ़ना होता था वे उन आचार्यों के पास चले जाते थे। इसमें कोई भी सिलेबस की सीमा नहीं होती थी। जब तक विद्यार्थी उस विद्या को अच्छे से सीख नहीं जाता है तब तक वो सीखता ही रहता था। चाणक्य, चंद्रगुप्त, कौशल राज जैसे दिग्गजों ने इसी यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया था। इस यूनिवर्सिटी में अमीर स्टूडेंट फी देते थे, वही पुअर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ही काम करते थे। 6ठी शताब्दी में इस विश्वविद्यालय को दुश्मनों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बर्बाद होने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। ये विश्वविद्यालय भी भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय में से एक है, लेकिन एक समय के बाद इसे भी बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया, जिससे भारत की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा की विश्वविद्यालय जल चुकी थी। इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के विनाश के बाद शिक्षा नीति बिल्कुल ही लड़खड़ा गई थी। मुस्लिम अटैकर्स ने यहाँ यूनिवर्सिटी के साथ साथ हिंदू मंदिरों और मठों को भी तोड़ दिया था। दोस्तों, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का पहला फेज था। अब हम आते हैं दूसरे फेज। दोस्तों, अब शिक्षा धर्मों के नाम पर बंटने लगे। मुस्लिम मदरसों और हिंदू मंदिरों में अपनी अपनी शिक्षा देने लगे। मुस्लिम जो लोग होते थे वे मस्जिदों और मदरसों में कुरान का श्लोक याद करवाते थे। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं ने भी अपने धर्मों का पाठ पढ़ाना शुरू किया, जिससे काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे कई धार्मिक शिक्षा के केंद्र बने। तो अभी तक हमने जाना कि हमारी शिक्षा गुरुकुल से कैसे मंदिर और मस्जिदों तक आई। दोस्तों, अब तक भारत में अंग्रेजों ने अपना पाँव पूरी तरीके से पसार लिया था। अंग्रेजों ने गुरुकुल शिक्षा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और अंग्रेजों ने अपना एक अलग एजुकेशन सिस्टम फॉलो कराने के लिए स्कूल बनाया, जिससे हमारी पूरी शिक्षा नीति बदल चुकी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों को भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत की एजुकेशन सिस्टम को कमजोर कर दिया, जो पहले से ही काफी ज्यादा डगमगाई थी। लॉर्ड मियालिग ने 1835 में लोकल लैंग्वेज के बजाय इंग्लिश लैंग्वेज को आगे लाया। उसने भारत की शिक्षा को खराब बताकर इंग्लिश की तारीफ करने लगे, और इसी तरह धीरे धीरे हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ब्रिटिश मॉडल में बदल चुकी थी, जिसका उद्देश्य यहाँ के लोगों को अपने लिए काम करवाना था, जो अभी तक चलते आ रही है। दोस्तों, आज के बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्यादा उनके मार्क्स पर दबाव डालते हैं। हम अपने बच्चों की तुलना किसी और के बच्चे से करते हैं। दोस्तों, भारतीय होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि जो इंग्लिश बोलता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। वीडियो के एंड में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया की एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से जान रहे हो। आप भी अपने बच्चों पर ये सब दबाव मत डालिए, बिकॉज सब बच्चा अलग अलग फील्ड में अपना अलग अलग टैलेंट होता है। वेल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर हमें मोटिवेट करे, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द फैक्ट अप।